अभी 2-3 दिन पहले की बात है, देखा होगा। इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की। हम लोगों की खुद भूल है। कितने परिवार उजड़ गए इस सत्संग में, कितने माताओं की गोदियां भी सूनी हुई और कितने बच्चों के सर से मां बाप का साया उठ गया, केवल थोड़ी भूल के कारण। अगर एक अंदाज लगा सोचो, अगर किसी के पैरों की धूल से अगर उद्धार होने लगे तो फिर भाई ये लोग इधर उधर भागे फिर रहे, ये काहे को भागे? खुद समझदार हो, जमाना बदल गया है, पढ़े लिखे लोग हो, इसलिए अगर किसी को पूछते भी हो तो आराम से घर में बैठ के पूछ लो, किसी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहू का ये कर्तव्य बनता है, न मंदिर जाओ न मस्जिद जाओ, कहीं नहीं जाओ। अगर घर में ही अपने सास ससुर पति को अगर तुम पूजने लगो तो तुम्हारे घर में कभी अशांति हो ही नहीं सकती है, मैं दावे के साथ कहता हूं। और एक बात और हम आपको बताएं, अगर 2 चीजें तुम लोग सुधार में कर लो तो कभी तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। केवल 2 चीजें याद रखना, हमारी बात जरे गौर से सुनना। अगर 2 चीजें हो जाए तो तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होगी। अगर बहू जिस दिन अपनी सास को अपनी सगी मां के बराबर मान ले, बहू जिस दिन अपनी सास को अपनी मां के बराबर मान ले, और सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, तो उस घर में सास बहू में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। अब खुद अंदाज लगाओ, बहू के लिए अपनी अम्मा तो बहुत अच्छी है लेकिन सास डायने है, तो उस घर में शांति कैसे हो सकती है? और अम्मा के लिए अपनी बेटी बहुत अच्छी है, चाहे बेटी के लिए पूरा घर बांध दो, परिवार बांध दो, लेकिन बहू बहुत गलत है। अगर ये विचार तुम लोग बदल लो, अगर सास बहू को बेटी मान ले और बहू अपनी मां मान ले सास को, तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। तो दशरथ यही समझाते कौशल्या, सुनो ये नियम है बहू का, सास ससुर गुरु पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। किसी के आड़ में ना आओ, किसी की बातों में मत आओ, किसी के बहकाने में मत आओ, सिर्फ अपने काम से काम रखो। घर में सबसे प्रेम से बोला, घर को देखो। अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, अगर स्त्री चाहे तो उस घर को शमशान बना के भी न छोड़े, उससे भी नीचा डाल दे। घर की लक्ष्मी स्त्री को इसीलिए कहा गया है। इंसान आदमी तो सुबह से बाहर चला जाता है काम धंधे करने के लिए, उसे शाम को आए तो पहले उसकी पूजा भी करे, उससे पहले हिसाब से प्यार से बिठाए, पहले देख ले हमारा आदमी हारा थका आया है तो पहले उसे देखे। और ये नहीं है अब बेचारे घरे घुसी ना पाए, वह मोह लटकाए घरे बैठी है, तो आदमी तो वैसे ही मरेगा। तो शादी के 1 साल बाद भरत ननिहाल में चले गए। शादी के 1 साल बाद भरत ननिहाल में चले गए, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राजतिलक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उधर अवधपुर में 12 साल 3 महीना बाद राम के राजतिलक की तैयारियां शुरू होती हैं। अब इधर राम की राजतिलक की तैयारियां होने लगी हैं, लेकिन देवता बड़े चिंता में, और मन में सोचा राम तो गए थे पृथ्वी का भार हटाने, ये तो राज्य के बंधन में पड़े जा रहे हैं। तो सब देवताओं ने मां सरस्वती की वंदना की है, तो मां सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। ये मंथरा जो थी ये दहेज में आई थी, शादी में कैकेयी के साथ दहेज में। तो इस मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, और कैकेयी से मंथरा बोली, कैकेयी तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? बोले राम का राजतिलक है। तो कैकेयी ने खुशी के मारे अपनी गर्दन से एक हार निकाला और दासी के हाथ दिया, तो दासी हार लेने से पीछे हट गई। बोले तू हमें क्या हार दिखा रही है, तेरी तो चारों तरफ हारी हार है। क्यों? बोले तेरे पति कौशल्या को मानते इसलिए राम को ज्यादा चाहते, तुझसे द्वेष भावना करते। तेरे बच्चे को ननिहाल भेज दिया, वो अपने बड़े लड़का राम को राजा बना रहे। कैकेयी सुना, अगर राम राजा बन गए तो तेरे बच्चे के लिए क्या रहेगा?
तो कैकेयी ने दासी के गाल पे कस के तमाचा दिया, पागल है, अगर ये बात तूने दोबारा किसी से कही तो मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। जैसे ही हमारे लिए भरत है वैसे ही राम है। तो दासी बोली हमें क्या पड़ी है जो हम आंखें निकलवाएं, कोई नप होए हमें कहानी, वो चेरी छोड़े न बने हो रानी। चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, हमें तो दासी बन के रहना है। सोचो क्या कही, अगर राम राजा बन गया तो तेरा लड़का क्या करेगा। अंत में दासी की बुद्धि चली गई। तो कैकेयी थर थर कांपने लगी, बोली दासी में करूं क्या। बोले करोगी क्या, सुनो, तुम्हारे पति के पास 2 वरदान है धरोहर में पुराने, देवासुर संग्राम वाले। एक काम करो, मौका बढ़िया है, दोनों ही मांग लो। क्या मांगू। तो बोली सुनो, पहले वरदान में मांगना भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में 14 वर्ष का वनवास। देखिए अब चली वहां से मंथरा, वो उलटो जादू डाले, वो तकोप भवन में कैकेयी और लगी बिछाने जाल। कोप भवन में लेट गई। कोप भवन किसे कहते, बोले गुस्सा वाले कमरा को। पहले के राजा जब घर बनवाते थे तो एक कमरा अलग बनवाते थे, तो जब कोई नाराज होता था तो उसी में बैठ जाता था, फिर उससे पूछा जाता था भैया तुम काहे को नाराज हो, उसे कहते थे कोप भवन। तो शाम को भूले फूले दशरथ घर पे आए तो कैकेयी को कोप भवन में देखा, तो दशरथ बोले कैकेयी तुम इधर क्या कर रही हो। तो कैकेयी बोली महाराज सुनो, मेरी बात सुनो, कि मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया। हमें हमारे 2 वरदान दे दो। तो दशरथ बोले कैकेयी 2 नहीं 4 मांगो, आज तो खुशी का अवसर है। कैकेयी बोली 4 नहीं 2 ही चाहिए, मांग लो। क्या मांगोगी। तो कैकेयी बोली महाराज हम तब मांगेंगे जब तुम राम की कसम खा जाओ, क्योंकि अगर हमने तुमसे मांगा तुमने मना कर दिया तो कैकेयी के जब ये शब्द सुने तो दशरथ के दिल में झटका लगा। मन में सोचा अब हमने दुख की पहली सीढ़ी पे अपना कदम रख दिया। जब पत्नी ही हमारा विश्वास नहीं कर रही है तो अब हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, अब तो दुख की सीढ़ी शुरू हो गई। तो कहने लगे हैं कैकेयी मांगो, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। तो कैकेयी बोली महाराज सुनो, पहले वरदान में हम मांग रहे हैं भरत के लिए राज तिलक, मांगो दूसर बर कर जोरी, और पुरबनाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष और विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जो दशरथ ने सुना तो पछाड़ खा के आंगन में गिर गई, कह के ये तूने क्या मांगा, तूने तो हमारे प्राण ही मांग लिए कैकेयी। तो कैकेयी बोली महाराज अगर देने नहीं है तो मना कर दो। दशरथ रो रहे हैं। राम आए तो पूछने लगे मैया क्या हुआ पिताजी को। तो कैकेयी बोली कुछ नहीं, 2 वरदान थे मांग लिए। क्या मांगा। बोले पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम बोले मैया ये तो तू गलती कर बैठी, 14 वर्ष ही तूने काय को मांगे। अगर 14 जन्म मांग लेती तो शायद हमें दोबारा इस पृथ्वी पर ना आना पड़ता। सीता जी आई, बोली महाराज बिना पति के दर्शन के मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लक्ष्मण आए, बोले भैया बिना स्वामी के सेवक अधूरा है, हम भी आपकी सेवा में चलेंगे, हमें भी लिए चलो। तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से पूछा तुम चलोगी। तो उर्मिला ने मना कर दिया महाराज आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। भैया की सेवा में अगर तुम जा रहे हो तो भक्त और भगवान के बीच में हम दीवार नहीं बनेंगे। अगर हम आपके साथ गए तो तुम अपने भैया की सेवा मन से नहीं कर पाओगे। प्रभु हम 14 वर्ष तक तुम्हारा इसी दहलीज पर बैठ करके इंतजार करेंगे।
चले हैं राम सीता जी लक्ष्मण साथ में लेकर के। और कैकेयी से चलते वक्त एक बात कहते, मैया मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। राम कैकेयी से बोले कि बन जाता हूं मैं मां, कि बन जाता हूं मैं मां, मेरी याद नहीं करना। राम आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपने पिता की तरफ देख रहे हैं और कैकेयी से बोले बन जाता हूं मैं मां, मेरी याद नहीं करना। जब भरत व्रत आवे, जब भरत व्रत आवे, गद्दी पे बिठाते मंत्री सुमंत को साथ लेकर के चले प्रभु श्री राम। मंत्री सुमंत को बार बार समझा बुझा करके घर वापस भेज दिया, भैया तुम हमारे पिता का ख्याल रखना, मुझे जाना है। मंत्री इधर लौटे आए हैं अयोध्या में और उधर राम लक्ष्मण सीता पहुंच गए हैं केवट के पास। गंगा को पार करने हैं तो